राजा परीक्षित को राज तिलक कर दिया और राज तिलक करने के बाद पांचों पांडव तप के लिए चले गए। एक चीज की भीख मैं तुमसे मांग रहा हूं, मुझे कुछ भिक्षा में देना चाहते हो तो दे दो, और मैं भिक्षा में यही मांगना चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को हरि नाम की आदत लगा दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अगर तुमने हरि नाम की आदत नहीं लगाई तो मेरा सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा, मेरे ठाकुर जी का नाम बंद हो जाएगा, मेरे भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आदत लगाओ। ये हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ये हमने कुंभ लगाया है, ये कुंभ आने वाली पीढ़ी को आदत लगाने के लिए लगाया है। आज पांचों पांडव जंगल के लिए तप के लिए चले गए। राज तिलक परीक्षित को कर दिया। परीक्षित एक बार बियावान जंगल में गए, एक वृक्ष के नीचे खड़े सोने लगे। ध्यान से सुनना, सबके लिए महत्वपूर्ण। एक वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित सो गए। थोड़ी सी देर में आंख खुली तो राजा परीक्षित ने क्या देखा कि एक मनुष्य एक बैल को मार रहा है। एक मनुष्य एक बैल को मार रहा है और बैल के 3 चढ़ कटे हैं, मतलब 3 पैर, एक पैर से खड़ा है। कलयुग में क्या है पता है? धर्म। कलयुग में कौन जीवित है माता हो? धर्म। अगर तुमसे कोई पूछता है कि हमारे कलयुग में सबसे बड़ा कौन है, कि धर्म। और तुम लोग यहां क्या कर रहे हैं? धर्म। अधर्म का विनाश कर रहे हैं, धर्म की जागृति कर रहे हैं। 30 चढ़ से कटा हुआ बैल, उसके 3 पैर नहीं है, एक पैर से खड़ा है और सामने गौ माता खड़ी खड़ी रो रही है। इस धरती का कितना बड़ा सौभाग्य है जिस धरती पर तुम बैठ के कथा सुन रहे हैं। इस धरती के नीचे गौ माता का शरीर है और जहां गौ माता का शरीर होता है वो जगह सतयुग त्रेता द्वापर हो जाती है और वहां इस महाकुंभ की स्थान भगवान ने यहीं बनाया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज राजा परीक्षित देखने लगे कि ये व्यक्ति एक बैल को मार रहा है और गौ माता देख रही है। ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित दौड़ते दौड़ते पहुंचे, कहने लगे तुम कौन हो जो बैल के मार रहे हो? इस बैल को एक चढ़ से खड़ा है फिर भी इस बैल को मारता है। गौ माता कहने लगी मैं बताती हूं ये क्यों मार रहा है। क्या बोलिए? कहने लगे जो आपके साथ में जो बैल दिखाई देता है ना, कि हाँ वो बैल नहीं है, फिर इसका नाम धर्म है। ये कथा बहुत सुंदर है। इसका नाम धर्म है। और जो आपके सामने मनुष्य खड़ा है ना, हाँ ये मनुष्य नहीं है, कि फिर कि ये कलयुग है। मनुष्य का इसने भेष बनाया है लेकिन है कलयुग। और जो मैं आपके सामने गौ खड़ी हूं ना, मैं गौ नहीं हूं, कि फिर कि मैं धरती हूं। तुम धरती हो कि हाँ। जब धर्म पर परेशानी आती है तो धरती हिलने लग जाती है। कलयुग कहने लगा कि यहां से आगे की पूरी कथा हम बताना चाहता हूं, कि बताइए। कहने लगे कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ध्यान से सुनना, हमारी तुम्हारी रचना कहां से हुई है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया तो सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसको तैयार किया? मनु और शत्रुपा।
हमारा तुम्हारा जन्म कहां से हुआ है? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से बोला हम क्या करें कि तुम दोनों सृष्टि की रचना करो। उन दोनों ने सृष्टि की रचना किया और सृष्टि की रचना में सबसे पहले 5 जीवों को तैयार किया। 5 कौन कौन से? आकुति, नाम सुनिए, आकुति, देवूति, प्रसूति, प्रियवत और उत्तानपाद। 5। इन 5 से हमारी तुम्हारी रचना हुई। हम तुम कौन कौन हैं? हिंदू की कितनी जाति हैं बताओ? कल मैंने कथा में बताया था, कोई भक्त बताए हमको खड़ा होके, हिंदू की जाति कितनी है? 4। एक बार इन भक्त के लिए जोरदार तालियों सम्मान। ऐसे कथा सुना करो आप, वैसे ही बैठते हो क्या? ऐसे मत करो भाई। ये गंगा है, ये त्रिवेणी है, ये तीर्थ है। इस तीर्थ में अगर तुम कुछ नहीं ले गए तुम पागल हो, अज्ञानी हो। हिंदू की केवल 4 जाति है। सबसे कम जो जाति है वो केवल हिंदू की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तीसरी कोई जाति नहीं है। तुम कौन हो? मैं ब्राह्मण हूं। तुम कौन हो? मैं क्षत्रिय हूं। तुम कौन हो? मैं वैश्य हूं। तुम कौन हो? मैं शूद्र हूं। बस। आहा। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले 4 युग तैयार किए। चारों युगों के नाम सुनना सभी लोग। सतयुग, सबसे बड़े भाई कौन है? सतयुग। दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग, जिस युग में हम बैठ के कथा सुन रहे हैं। अच्छा, यहां कलयुग है? बोलिए, यहां कलयुग है? कुछ तो बोलो। नहीं है, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां कलयुग भाग जाता है, और जहां अधर्म होता है वहां कलयुग आ जाता है। यहां तो केवल सतयुग, त्रेता, द्वापर है। कलयुग कहां कहां आता है इस कथा के माध्यम से मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा, सतयुग की उम्र कितनी है? आयु 17,28,000 बरस सतयुग की। उनसे छोटे हैं त्रेता। त्रेता की उम्र कितनी है? 12,96,000 बरस। उनसे छोटे हैं द्वापर। द्वापर की उम्र कितनी है? 8,64,000 बरस। सबसे छोटा मैं हूं। परीक्षित कहने लगे तुम बताओ तो सही तुम्हारी उम्र कितनी है? कि बहुत कम। फिर भी एक बार बताओ। बताने में लज्जा आ रही है, कम ज्यादा है ना, बता दो। मेरी आयु है 4,32,000 बरस। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 बरस। तुम तो बहुत अच्छे हो। कलयुग कहने लगे हम बहुत बुरे हैं। कि क्यों? कि हमारे युग में अधर्म होता है, हमारे युग में माता का अपमान होता है, हमारे युग में पिता को दुखी किया जाता है, हमारे युग में गुरु का अपमान किया जाता है, हमारे युग में धर्म को माना नहीं जाता, हमारे युग में अधर्म होता है, हमारे युग में भक्त की पहचान नहीं होती, हमारे युग में संत की पहचान नहीं होती। इसलिए हम बहुत बुरे हैं। सतयुग बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सतयुग में व्यक्ति सत्य पर चलता है, त्रेता में व्यक्ति भक्ति पर चलता है, द्वापर में व्यक्ति सतमार्ग पर चलता है। मैं कलयुग हूं।
राजा परीक्षित को कलयुग बहुत अच्छे लगे। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा तो हूं, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं है, मुझे जगह दे दो। मुझे कोई रहने नहीं देता। एक बात बता दूं, कभी कभी दुष्ट मीठी वाणी बोल करके तुमको ठग लेता है, और तुम इतने भोले हो कि उसके ठग को पहचान नहीं पाते। कलयुग राजा परीक्षित को ठग रहा है, बोल रहा है कि रहने के लिए दो, मुझे रहने के लिए कुछ चाहिए। कहने लगे दे दें कि हाँ, लेकिन राजा परीक्षित तो बड़े चतुर हैं, वो राजा है ना। कहने लगे जहां जुआ होता हो वहां तुम रहने लग जाओ। ध्यान से सुनना, कलयुग की जगह, कलयुग कहां कहां रहता है, ध्यान से सुनो माता। एक भी माता ध्यान को नहीं भटकाएगी, एक भी माता मन को विचलित नहीं करेगी। मुख्य प्रसाद है तुम्हारा, जो तुमने हजारों की संख्या में कल कलश यात्रा की, उसमें जो जल भरा है वो जल ज्ञान रूप में और कथा के माध्यम से तुम्हें पिलाया जा रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पी लो। कई तो भटकती रहती है, उन्हें कोई नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। हाँ, आहा, जहां जुआ होता हो वहां तुम रहने लग जाओ, पहला। दूसरा, जो कोई मदिरा पीता हो, मदिरा शराब, मदिरा पीता हो वहां तुम रहने लग जाओ। तीसरा, जहां बेश्या रहती हो, जो अपनी चमड़ी का व्यापार करती हो, वहां तुम रहने लग जाओ। और चौथा, जो कोई जीव हिंसा करता हो वहां तुम रहने लग जाओ। ये चार जगह तुम्हें रहने के लिए दे दी। कलयुग ने मुंह फुला लिया, रोने लगे। राजा परीक्षित कहने लगे हमने जगह दे दिया फिर भी तुम रोते हैं कि मेरा परिवार बड़ा है, इन चार जगह में गुजारा नहीं होगा, कुछ और दे दो। कहने लगे और दे दूं कि हाँ। कहने लगे कोई झूठ बोले उसकी जिब्या पर बैठ जाओ। ठीक है, एक बात और बता दूं, अंदरूनी बात है, किसी किसी की वाणी से जो निकल जाए वो काम हो जाता है, और किसी किसी की वाणी से निकलता है वो काम कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसकी वाणी पे कलयुग रहता है उसकी वाणी का कार्य नहीं होता। बोली वृंदावन बिहारी। जयकारा जोर से बोला करो, जिससे भगवान को पता पड़ जाए कि गांव के सब लोग आ चुके हैं, कोई भी घर में नहीं छुप रहा, कोई भी इस समय खाने की तैयारी नहीं कर रहा, मेरे पास में सब है। जिसकी जिब्या पर झूठ बोले उस पर बैठ जाओ। दूसरा, कोई किसी से दुश्मनी करता है, कोई किसी से वैर करता है, उसके घर में चले जाओ। और कोई पाप की कमाई, पाप का धन कमाता हो, उस पाप के धन से और सोने का श्रृंगार करता हो, उस सोने में वास करो। ये 7 जगह तुम्हें रहने के लिए दे दिया। 7 जगह को लेकर के चल दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब 7 जगह को लेकर के राजा परीक्षित घर पहुंचे।